नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग कक्षा छठवीं के सामान्य विज्ञान में पाठ 10 बल तथा बल के प्रकार इस पाठ का स्वाध्याय अर्थात प्रश्नोत्तर करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को अच्छी तरीके से देख करके, अच्छी तरीके से सुन करके भी इसके प्रश्नोत्तर याद कर सकते हैं। यह पाठ 10 बल तथा बल के प्रकार उसका स्वाध्याय कर लेते हैं। पहले प्रश्न में क्या दिया गया, सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों में लिखो। उसमें से पहला है खाली जगह, पिंड की खाली जगह के लिए खाली जगह लगाना पड़ता है। ऑप्शन में दिया गया है बल गतिशील दिशा। इसके उत्तर में आएगा गतिशील दिशा बल। गतिशील पिंड की दिशा परिवर्तित करने के लिए बल लगाना पड़ता है। दूसरा, हाथी द्वारा लकड़ी के कुंदे को जमीन पर से खींच कर ले जाते समय कुंदे पर खाली जगह तथा खाली जगह बल क्रियाशील होते हैं। ऑप्शन में दिया गया स्नायु बल, यांत्रिक बल, गुरुत्व बल और घर्षण बल। इसके उत्तर में आएगा स्नायु बल, घर्षण बल, गुरुत्व बल। हाथी द्वारा लकड़ी के कुंदे को जमीन पर से खींचकर ले जाते समय कुंदे पर स्नायु बल, घर्षण बल तथा गुरुत्व बल क्रियाशील होते हैं। तीसरे में क्या दिया गया, किसी बड़ी मेज पर एक गेंद एक समान वेग से लुढ़कती हुई छोड़ दी गई, उसकी खाली जगह बदलने के लिए उस पर खाली जगह लगाना पड़ेगा। बल, गति, गुरुत्वाकर्षण। इसके उत्तर में आएगा गति और बल। किसी बड़ी मेज पर एक गेंद एक समान वेग से लुढ़कती हुई छोड़ दी गई, उसकी गति बदलने के लिए उस पर बल लगाना पड़ेगा। और चौथे में क्या दिया गया, घर्षण बल सदैव गति की खाली जगह कार्य करता है, दिशा में विपरीत दिशा में। इसके उत्तर में आएगा विपरीत दिशा में। घर्षण बल सदैव गति की विपरीत दिशा में कार्य करता है। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया है, खोज कर देखो कि मेरे साथ कौन, मतलब यहाँ पे इसकी जोड़ियां बनाना है। समूह अ दिया गया, समूह ब दिया गया, इसका जोड़ियां मिलाना है। इसके उत्तर में आएगा पहला, बैल द्वारा गाड़ी खींचना स्नायु बल। दूसरा, क्रेन द्वारा लोहे की वस्तु उठाना चुंबकीय बल। तीसरा, कमानीदार तुला से भार ज्ञात करना गुरुत्व बल। चौथा, साइकिल में ब्रेक लगाना घर्षण बल। और पांचवा है घिसी हुई प्लास्टिक की मापन पट्टी से कागज के टुकड़े उठाना स्थिर विद्युत बल। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। तीसरे प्रश्न में क्या दिया गया, निम्नलिखित उदाहरणों में एक या एक से अधिक बल क्रियाशील है, उनके नाम लिखो। मतलब यहाँ पे कौन कौन सा बल लगा है। तो पहला क्या है, ऊंची इमारत से नीचे गिरने वाली वस्तु, इस पे कौन कौन सा बल है, गुरुत्व बल। दूसरा, आकाश में उड़ने वाला विमान, गुरुत्व बल, घर्षण बल हवा का, यांत्रिक बल इंजन का। तीसरा, चरखी द्वारा गन्ने का रस निकालना स्नायु बल, घर्षण बल, यांत्रिक बल। और चौथा है अनाज पछोड़ते समय स्नायु बल, गुरुत्व बल। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। चौथे प्रश्न में क्या दिया गया, प्रत्येक के लिए एक एक उदाहरण देकर अपने शब्दों में स्पष्ट करो। तो सबसे पहले हम लोग स्नायु बल का देखते हैं। हम अपने शरीर के स्नायु या पेशियों और हड्डियों का उपयोग करके हलचल करते हैं। हाथों तथा पैरों की सहायता से विभिन्न क्रियाएं करते हैं। इस दशा में हम अपने शरीर के स्नायु का उपयोग करते हैं। इनसे प्रयुक्त बल को स्नायु बल कहते हैं। जैसे स्नायु बल का उपयोग करके बैल गाड़ी खींचता है, हल से जुताई करता है। स्नायु बल द्वारा हम बोझ उठाते हैं तथा रस्सा कस्सी करते हैं। अब हम लोग देखते हैं गुरुत्व बल का। गुरुत्व बल में आएगा, पृथ्वी प्रत्येक पिंड को अपनी ओर खींचती है, अर्थात उस पर बल लगाती है। पृथ्वी द्वारा किसी पिंड पर लगाए गए बल को गुरुत्व बल कहते हैं। ऊंचाई से नीचे गिरने वाले पत्थर पर गुरुत्व बल क्रियाशील होता है। नीचे से ऊपर फेंके गए पत्थर के टुकड़े का वेग क्रमशः कम होता है, क्योंकि इस पर विपरीत दिशा में गुरुत्व बल क्रियाशील होता है। अब यांत्रिक बल का देखते हैं। यांत्रिक बल के उत्तर में आएगा, ईंधन अथवा बिजली का उपयोग करके विभिन्न यंत्र चलाए जाते हैं। ये यंत्र हमें बहुत से काम करने में सहायता करते हैं। इनके कारण काम आसानी से तथा कम समय में होता है। किसी यंत्र द्वारा लगाए गए बल को यांत्रिक बल कहते हैं। उदाहरण, कपड़े धोने की मशीन, बिजली से चलने वाला पंप, पंखा आदि में यांत्रिक बल ही कार्य करता है। अब स्थिर विद्युत बल देखते हैं। स्थिर विद्युत बल में आएगा, किसी पदार्थ को किसी अन्य विशिष्ट पदार्थ पर घिसने पर विद्युतीय आवेश का निर्माण होता है। विद्युत आवेश से आवेशित पदार्थों में जो बल या क्षीण होता है उसे स्थिर विद्युत बल कहते हैं। उदाहरण, प्लास्टिक की सूखी कंघी को अपने सूखे बालों पर घिसकर कागज के छोटे टुकड़ों के पास ले जाएं तो कागज के टुकड़े कंघी से चिपक जाते हैं, क्योंकि कंघी में स्थिर विद्युत बल होता है। अब हम घर्षण बल का देखते हैं। घर्षण बल में आएगा, परस्पर संपर्क वाले दो पृष्ठभागों को आपस में घिसने पर जो बल उत्पन्न होता है उसे घर्षण बल कहते हैं।
यह ऐसा बल है जो पिंड की गति के विपरीत दिशा में कार्य करता है। इस बल से लाभ या हानि दोनों होते हैं। घर्षण बल के कारण यंत्रों के पुर्जे घिस जाते हैं, परंतु घर्षण बल के कारण ब्रेक लगाने पर वाहन रुक जाते हैं। घर्षण बल के कारण हम जमीन पर आसानी से पैदल चल सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं चुंबकीय बल का। चुंबकीय बल में आएगा चुंबक के चुंबकत्व अर्थात चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करने के कारण जो बल उत्पन्न होता है उसे चुंबकीय बल कहते हैं। क्रेनों में लगे शक्तिशाली चुंबक अथवा विद्युत चुंबक द्वारा जहाजों पर माल लादा या उतारा जाता है। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। पांचवें प्रश्न में क्या दिया गया, ऐसा क्यों, स्पष्ट करो। उसमें से पहला है यंत्रों में समय समय पर तेल दिया जाता है। इसके उत्तर में आएगा यंत्रों के कुछ भाग परस्पर संपर्क में होने के कारण वे एक दूसरे पर घिसते हैं, उनका धीरे धीरे क्षरण हो जाता है और वे बेकार हो जाते हैं। तेल या स्नेहक देने पर उनके बीच का घर्षण बल अत्यंत कम हो जाता है, इससे वे अधिक समय तक उपयोगी बने रहते हैं। अब अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया, ऊपर फेंकी गई कोई वस्तु कुछ ऊंचाई तक जाकर नीचे आती है। इसके उत्तर में आएगा ऊपर की ओर फेंकी गई वस्तु पर उसकी गति की विपरीत दिशा में गुरुत्व बल कार्य करता है, इसलिए उसकी गति क्रमशः कम होकर अंत में शून्य हो जाती है और वस्तु कुछ ऊंचाई पर रुक जाती है। इसके बाद उस पर क्रियाशील गुरुत्व बल के प्रभाव के कारण वह नीचे गिर पड़ती है। अब अगला करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया, कैरम बोर्ड पर पाउडर डालते हैं। इसके उत्तर में आएगा कैरम बोर्ड का पृष्ठ लकड़ी से बना होता है। गोटियों के निरंतर घर्षण से यह खुरदुरा हो जाता है और घर्षण बल बढ़ जाने के कारण गोटियां खिसकाने के लिए स्ट्राइकर पर अधिक बल लगाना पड़ता है। इससे हमें थकान सी लगती है तथा अंगुलियों में दर्द होता है। पाउडर चिकना होता है, इसे छिड़कने से बोर्ड का पृष्ठ चिकना हो जाता है, फलतः घर्षण बल अत्यंत कम हो जाता है, हम आसानी से खेल पाते हैं। अब अगला करते हैं। चौथे में क्या दिया गया, रेलवे स्टेशन की सीढ़ियों के ढालू पृष्ठभाग खुरदुरे बनाए जाते हैं। इसके उत्तर में आएगा यदि ढालू पृष्ठ खुरदुरे न हो तो घर्षण बल कम होने पर लोग उन पर चलते समय फिसल कर घायल हो सकते हैं। इन्हें खुरदुरा बनाने पर घर्षण बल बढ़ जाता है। घर्षण बल बढ़ने पर लोग आसानी से और सुरक्षित रूप से नीचे उतर सकते हैं। अब अगला प्रश्न करते हैं। छठवें प्रश्न में क्या दिया गया, हम दोनों में भिन्नता क्या है, मतलब अंतर स्पष्ट करना है। उसमें से पहला है स्नायु बल तथा यांत्रिक बल। स्नायु बल, यांत्रिक बल। स्नायु बल में पहला, स्नायु बल शरीर के स्नायुओं से प्राप्त होता है। यांत्रिक बल में पहला, यांत्रिक बल यंत्रों से प्राप्त होता है। स्नायु बल में दूसरा, स्नायु बल एक निश्चित सीमा तक ही प्राप्त होता है। यांत्रिक बल में दूसरा, यांत्रिक बल की सीमा बढ़ाई जा सकती है। स्नायु बल में तीसरा, स्नायु बल के लिए भोजन की ऊर्जा का उपयोग होता है। यांत्रिक बल में तीसरा, यांत्रिक बल के लिए ईंधन या बिजली का उपयोग किया जाता है। अब अगला करते हैं। दूसरा क्या दिया गया है, घर्षण बल तथा गुरुत्व बल। इसमें भी अंतर स्पष्ट करना है। घर्षण बल, गुरुत्व बल। घर्षण बल में पहला, दो पृष्ठभागों के परस्पर घर्षण द्वारा घर्षण बल का निर्माण होता है। गुरुत्व बल में पहला, पृथ्वी द्वारा पिंडों को आकर्षित करने के कारण गुरुत्व बल का निर्माण होता है। घर्षण बल में दूसरा, घर्षण बल एक प्रबल बल है। गुरुत्व बल में दूसरा, गुरुत्व बल घर्षण बल की तुलना में अत्यंत क्षीण बल है। घर्षण बल में तीसरा, घर्षण बल द्वारा पिंड की गति सदैव कम होती है। गुरुत्व बल में तीसरा, गुरुत्व बल द्वारा पिंड की गति में वृद्धि तथा कमी दोनों होती है। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। सातवें प्रश्न में क्या दिया गया, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपने शब्दों में लिखो। उसमें से पहला है बल लगाकर क्या क्या किया जा सकता है। इसके उत्तर में आएगा बल लगाकर हम स्थिर वस्तु को गतिशील अथवा गतिशील वस्तु को स्थिर कर सकते हैं। बल लगाकर हम पिंड की गति की दिशा बदल सकते हैं। इनके अतिरिक्त बल लगाकर पिंड का आकार बदला जा सकता है। दैनिक व्यवहार में हम बल लगाकर बोझ उठा सकते हैं, किसी वस्तु को खींच या ढकेल सकते हैं, साइकिल चला सकते हैं, गीले कपड़े निचोड़ सकते हैं। अब अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया, भार का क्या अर्थ है। इसके उत्तर में आएगा किसी पिंड पर क्रियाशील गुरुत्व बल को उस पिंड का भार कहते हैं। अब अगला करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया, स्नायु बल द्वारा चलने वाले यंत्र कौन से हैं। इसके उत्तर में आएगा हाथ गाड़ी या ठेला, हल, नाव का चप्पू, बैलगाड़ी, बग्घी, एक्का, लोहार की धौकनी या भाथी, साइकिल, चारा मशीन, आरी आदि स्नायु बल से चलने वाले यंत्र हैं। अब अगला प्रश्न करते हैं। आठवें प्रश्न में क्या दिया गया है, कथनों के रिक्त स्थानों की पूर्ति करके शब्द पहेली हल करो। ऊपर से नीचे, यहाँ पे देखो पहले में क्या लिखा हुआ है,
बंद पड़े हुए स्कूटर को ढकेलने के लिए खाली जगह लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे ये जो पहला वाला लिखा हुआ है यहाँ पे आपको भरना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्नायु बल। दूसरे में क्या दिया गया है, नीचे गिरी हुई लोहे की पिनों को उठाने के लिए खाली जगह का उपयोग किया जाता है। कौन से बल का उपयोग किया जाता है, देखो यहाँ पे दूसरे में चुंबकीय बल का उपयोग किया जाता है। तीसरे में क्या दिया गया है, बाएं से दाएं में तीसरे में खाली जगह लोहे की कीलों को अपनी ओर खींचता है। कौन खींचता है, चुंबक। चौथा, ट्रैक्टर द्वारा खेत की जुताई करते समय खाली जगह लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है, यांत्रिक बल। और पांचवा है, खाली जगह बल द्वारा वर्षा की बूंदें पृथ्वी पर गिरती है। कौन से बल के द्वारा, गुरुत्वीय बल के द्वारा। तो दोस्तों आज हमारा यहाँ पे पार्ट 10 का स्वाध्याय कंप्लीट हुआ। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्न उत्तर मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।